हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, डीएसपी आकाश वर्मा जो 5 साल पहले बड़े सपने लेकर घर से निकले थे, आज अपनी पहचान छुपाकर मोची के वेश में अपने ही घर लौटे। उनका मकसद सिर्फ एक था, यह देखना कि उनके माता पिता उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। क्या माँ बाप का प्यार ओहदे और वर्दी पर निर्भर करता है? क्या गरीबी और संघर्ष ने उनके रिश्ते को बदल दिया था? इस अनोखी कहानी को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और आपको एहसास होगा कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बने होते हैं। शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाने वाला वर्मा परिवार कभी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। आकाश के पिता कुमार वर्मा एक दर्जी थे जो अपनी छोटी सी दुकान में मेहनत कर घर चलाते थे। मां सविता वर्मा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बने। आकाश ने अपना बचपन संघर्षों के बीच बिताया। वह कभी अपने पिता की दुकान पर सिलाई के मदद में काम करता तो कभी जूते पॉलिश करता, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने दिन रात मेहनत करके डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद हासिल किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अपनी ड्यूटी के चलते आकाश 5 साल तक अपने माता पिता से नहीं मिल पाया था। इन वर्षों में उसने सिर्फ चिट्ठियों के जरिए अपनी खबर दी, लेकिन घर आना कभी मुमकिन नहीं हुआ। इस दौरान कुमार वर्मा की दुकान बंद हो गई, मां की तबीयत बिगड़ गई और उनके लिए आकाश सिर्फ एक याद बनकर रह गया। जब आकाश को यह पता चला तो उसने एक अनोखा फैसला किया। वह अपनी पहचान छुपाकर मोची के वेश में अपने ही घर लौटेगा। आकाश ने अपना रंग रूप पूरी तरह से बदल लिया। उसने पुराने मैले कपड़े पहने, नकली दाढ़ी लगाई और सिर पर एक पुरानी टोपी डाली। हाथ में जब एक लकड़ी की पेटी थी जिसमें जूते पॉलिश करने का सामान था, एक पुराना ब्रश, कुछ पॉलिश और सिलाई के औजार। अब डीएसपी आकाश नहीं बल्कि एक गरीब मोची था जो बस गुजारा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जाकर जूते ठीक करने की पेशकश कर रहा था। 5 साल बाद आकाश अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा था, वहीं छोटा सा घर जहां उसने अपना बचपन बिताया था। लेकिन अब घर की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे की लकड़ी कमजोर हो चुकी थी और आंगन में वह पुराना झूला भी टूटा पड़ा था। आकाश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। कौन? ये उसकी माँ की आवाज थी। आकाश ने अपनी आवाज बदलकर, माई जूते ठीक करवा लो, बहुत सस्ते में पॉलिश कर दूंगा। अंदर से एक थकी हुई साफ सुनाई दी। दरवाजा धीरे से खुला। सविता देवी ने आकाश को देखा, एक गरीब मोची, फटे कपड़े, हाथ में जूते, मरम्मत करने का सामान। उसने एक पल सोचा, फिर उसने कहा, बेटा, हमारे पास खुद के खाने के पैसे तक नहीं हैं, जूते ठीक कराने का खर्च कैसे उठाएंगे? आकाश का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह वही माँ है जिसने कभी उसे हर रोज अपने हाथ से खाना खिलाया था, जो हर रात उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे सुलाती थी? लेकिन माँ ने उसे पहचाना नहीं। आकाश आंगन में बैठ गया और अपने पिता कुमार वर्मा को देखा। वह कोने में बैठे सिलाई मशीन चला रहे थे, लेकिन उनके हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। आकाश ने उनकी आवाज सुनी, भाई, हमारे पास खुद के खाने को नहीं है, जूते सिलवाने की फुर्सत का। यह सुनकर आकाश की आंखें भर आई। उसने धीरे से अपने पिता के पुराने जूते उठाए जो काफी कमजोर हो चुके थे। फिर उसने धीरे से कहा, बाबूजी, ये जूते बहुत पुराने हो गए हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह से सिल सकता हूँ, बिल्कुल नए जैसे बना दूंगा। कुमार वर्मा ने पहली बार आकाश को ठीक से देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन मेहनत करते देख अच्छा लगा। मेहनत करने वाले लोग अब कम हो गए हैं। यह वही पिता थे जिन्होंने आकाश को सिखाया था, बेटा, इंसान के कपड़े चाहे फटे हो, लेकिन जूते हमेशा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि रास्ते लंबे हैं और हौसले बुलंद होने चाहिए। आज वही पिता टूट चुके थे, हारे हुए थे और अपने ही बेटे को पहचान नहीं पा रहे थे।
आकाश की माँ थोड़ी देर बाद एक स्टील की थाली में रोटी और अचार लेकर आई। उन्होंने थाली आकाश के सामने रखी और बोली, बेटा हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह खा लो। आकाश ने पहली बार अपनी आवाज में दर्द भरकर पूछा, माँ अगर मैं कहूँ कि मैं आकाश हूँ? माँ थोड़ी चौंक गई। उन्होंने आकाश की आंखों में देखा। बेटा, पिता ने संदेह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आकाश ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बाबूजी मैं आकाश, आपका बेटा। पूरा घर सन्न रह गया। माँ ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और आकाश को गले से लगा लिया। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने आकाश को देखा और गर्व से बोले, बेटा तू तो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। आकाश ने यह सीख ली कि पहचान वर्दी से नहीं, दिल से होती है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।